दुर्गा सोरेन सेना के गठन के बाद पहली बार केंद्रीय कमेटी की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता दुर्गा सोरेन सेना की केंद्रीय अध्यक्ष जयश्री सोरेन की अध्यक्षता में हुई। बैठक में क्या मुख्य बिंदुओं पर आप लोगों ने चर्चा की है? अभी तो हम बस वही ये बैठक हमने इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत सारे जिला के प्रभारी को बुलाया है और संयोजक और मुख्य संयोजक लोगों को बुलाया है और उनसे यही जानकारी ले रहे हैं कि किस तरह से हम किस रफ्तार में काम कर रहे हैं और किन मुद्दों पे काम कर रहे हैं, कौन सी ऐसी समस्या है किन किन राज्यों में, बस वही डिस्कस कर रहे हैं। अभी जो गठन से लेकर अब तक क्या जो आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव तय किया था वो उस तेजी के साथ विस्तार हो रहा है आपका गठन? जी, जिस हिसाब से दुर्गा सेना काम कर रही है वो तो बहुत ही तेज़ी से कर रही है और अभी तो एक ही महीना हुआ है, अभी तो बहुत और भी दिन है, तो हम देखेंगे आगे आगे लोगों के लिए हम जितना चाहे उतना ही मेहनत करेंगे, जितना वो चाहते हैं अब पूरा दिल लगा कर ये काम करेंगे। हाल के दिनों में आपके सेना से कई ऐसे लोग जुड़े हैं जिनका ताल्लुक जेएमएम से रहा है, उन पर कार्रवाई भी हुई है, आपको नोटिस में होगा इसका। किस बात पे कार्रवाई हुई जैसे है? बहुत सारे जो आपके सेना से जुड़े हुए थे और जेएमएम में भी थे उन पर भी कार्रवाई हुई है। पर किस लिए कार्रवाई हुई ये है? तो वही आप तक खबरें पहुंची होंगी, कई लोग हैं जिन पर कार्रवाई हुई है, झामुमो में थे और काम कर रहे थे आप लोगों के लिए। पर ऐसा किस बात पे कार्रवाई हुई है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी वो तो मुझे नहीं पता जेएमएम का इशू है वो, लेकिन डीएसएस से जो भी जुड़ रहा है वेलकम टू डीएसएस। और हम मुझे यही पता है कि आप भी लोगों की उतनी ही मदद करेंगे जितना आप वहाँ कर रहे थे, तो जगह डजेंट मैटर, आप वहाँ से काम करें या यहाँ से काम करें, काम तो एक ही करना है, तो नो प्रॉब्लम। जेएमएम में जो लोग हैं उनको आप इनविटेशन दे रही हैं? मैं तो सबको इनविटेशन दे रही हूँ, आ जाओ ज्वाइन करो डीएसएस। अभी 2 दिन पहले आपकी माताश्री ने ट्विटर के माध्यम से क्वेश्चन रेज किया कि झारखंड में भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने कई कोल खदानों का जिक्र किया, तो आपको लग रहा है कि वाकई में जो करप्शन है वो हाई लेवल में पहुंच गया है? देखिए, ये तो मेरे को लगने या ना लगने से मतलब नहीं है उतना, लेकिन ये सबको पता है कि करप्शन यहाँ पे हाई लेवल पे ही चल गया है, क्योंकि अभी हाल ही में एमपीआई इंडेक्स का रिपोर्ट आया है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसमें झारखंड दूसरी नंबर पे है। क्यों? जब करप्शन नहीं हो रहा है और सारे रूलिंग पार्टीज है वो यहाँ का डेवलपमेंट ही कर रही है, तो झारखंड दूसरी नंबर पे क्यों है? तो आपको क्या लगता है जो वर्तमान में सरकार गठबंधन की सरकार चल रही है वो फेल है करप्शन को इराडिकेशन को लेकर के? देखिए, ये तो जनता भी आपको बता देगी, हमको बताने का ज़रूरत नहीं है उतना, क्योंकि मेरी फैमिली से रिलेटेड है पार्टी, तो मैं उनके अगेंस्ट में कुछ भी कभी भी नहीं बोलूँगी। लेकिन अगर कुछ गलत होगा तो मैं गलत के अगेंस्ट आवाज़ हमेशा उठाऊंगी। आपने कहा था जेपीएससी आंदोलन को आपकी सेना का पूरा समर्थन है, आज भी वो लोग राजभवन के पास बैठे हुए हैं, क्या आप लोग समर्थन देने के लिए सशरीर वहाँ जाएंगे आप? मेरा तो समर्थन है ही, और अगर अभी भी वो राजभवन के बाहर बैठे हुए तो कोई ना कोई आवश्यकता है ही उन्हें सरकार की, क्योंकि उन्होंने भी, वो भी यहाँ के नागरिक हैं, उन्होंने ही आपको इलेक्ट किया है, क्योंकि आप पे भरोसा किया है, तो मुझे लगता है कि सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि आप उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। जिस तरह से चीज़ें हो रही है और हुई है जेपीएससी एग्ज़ाम में, आप बहुत सारी चीज़ों को नहीं नेगलेक्ट कर सकते। और उनकी जेपीएससी स्टूडेंट से मेरी बात हुई है और उन्होंने मुझे इतने सारे पॉइंट्स बताए कि आप सबको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, या तो किसी को उनसे बात करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये जेपीएससी स्टूडेंट्स ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। लेकिन जिस तरह से चीज़ें हुई है उससे उनका भी डिमोटिवेशन, कहीं वो भी कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं। और वो यहाँ जैसे कि स्टूडेंट्स है, वो यहाँ के युवा है, युवा यहाँ की शक्ति है, वो आज की युवा कल का फ्यूचर ही हमारा सुधार सकती है। तो अगर आप युवा को ही खुश नहीं रखेंगे और उनकी नीड्स को नहीं पूरा करेंगे, तो मुझे लगता है कि आप फेल है उसमें। 38 दिन हो गए आंदोलन के, उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई रिप्लाई, पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं मिला है कि उनकी परीक्षाओं को रद्द किया जाएगा, तो लग रहा है कि सरकार सुनकर भी अनजान बन रही है। जी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सुन के अनजान बन रही है, क्योंकि इट्स ऑल ओवर द न्यूज़, वो लोग हल्ला भी कर रहे हैं, इट्स ऑल ओवर द न्यूज़, दे आर सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ राजभवन और वो आंदोलन कर रहे हैं, तो सुनना ही चाहिए उनकी बातें। और अगर आप नहीं, आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, तो आप डेफिनेटली नेगलेक्ट कर रहे हैं।
29 तारीख को झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं। आप लोग किस रूप में देखती हैं, कितने पॉइंट्स देना चाहेंगे? आई डोंट, वो देखिए, वो तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन आई नो दे आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टेट एंड दे विल कंटिन्यू टू। अभी भी कुछ साल बाकी है, तो मुझे लगता है वो अपने वादे पूरी करेगी। एक अंतिम सवाल, डीएसएस ने जो फाउंडेशन डे के दिन जो आपके टारगेट्स थे, जैसे जल जंगल जमीन की आप लोगों ने बात की, तो उसमें और कुछ बदलाव लाया है? वो आप जब लोगों के बीच जा रही हैं तो लग रहा है कुछ और डिमांड्स आ रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल इश्यूज को इसमें शामिल किया जाए? जी, लाइक मैं बहुत सारे लोगों से मिली हूँ। वो लोग तो मुझे सीधे पूछ देते कि संथाल परगना में किस तरह का प्रोग्रेस हो रहा है, और सबको पता है कि वहाँ पे ज़्यादा प्रोग्रेस तो हो ही नहीं रहा है, ना विकास का कुछ काम हो रहा है, और वहीं पे सबसे ज़्यादा वुमेन ट्रैफिकिंग भी हो रहा है, और बहुत बड़ी इशू है। क्योंकि जो संथाली लोग हैं, जो ज़मीनी स्तर पे संथाली लोग हैं, जो गांव में रहते हैं, शहर से बहुत दूर, ऑल दीज थिंग्स से बहुत दूर, तो नहीं, उन लोग को क्योंकि बात करना नहीं आता और उन लोग को कम्युनिकेट करना नहीं आता, अपना पक्ष रखना नहीं आता, इसलिए उन्हीं के साथ वो लोग उनको कुछ समझ में भी नहीं आता है इनफैक्ट। तो उन्हीं के साथ ये सब होता है और उन्हें बाहरी राज्यों में बेचा जाता है, ये सब भी सुनने को आया। ये सब मुझे नहीं पता था, ये जा करके लोगों से ही पता चला है, और यही सब चीज़ के लिए भी हम आगे चल के आवाज़ उठाएंगे। और आगामी विधानसभा चुनाव असेंबली इलेक्शन में डीएसएस मैदान में नजर आई? जी नहीं, ये एक गैर राजनीतिक संगठन है। ये थी डीएसएस की केंद्रीय अध्यक्ष जयश्री सिरोन, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि आने वाले दिनों में खास करके संथाल परगना के विकास को लेकर उनका फोकस रहेगा। हालांकि जब वो पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच जाती हैं तो कई मुद्दे हैं जो उनको और शामिल करने की बात हो जाती है, लिहाजा कहीं न कहीं आने वाले दिनों में ये भले ही आज के दिन में गैर राजनीतिक संगठन के तौर पर अपने आप को परिभाषित करती हों, लेकिन आने वाले दिनों में इसकी पहचान निश्चित तौर पर राजनीतिक दल के रूप में होगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। कैमरा पर्सन संजय पासवान के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शाहनवाज।